नमस्कार मित्रों, मैं आपका अरविंद तिवारी। आज भारी मन से मैं ये कह रहा हूँ, इस वर्ष का मेरा अंतिम बैच 12th के कुछ विद्यार्थी जो इस वर्ष मैंने पढ़ाए हैं, साल भर मेहनत करने के बाद उसके दौरान कई बच्चे मुझे एक रत्न के रूप में मिले। पढ़ना और पढ़ाना ये दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन कायदे से देखा जाए तो विद्यार्थियों के माध्यम से मुझे ये जो सबसे बड़ी जानकारी लगती है वो ये कि उन बच्चों के घरों का वातावरण कैसा है, उन्हें किस तरीके के संस्कार दिए गए हैं। क्योंकि परीक्षा में नंबर लाना एक अलग चीज़ है और शिक्षक के मन में अपनी एक प्रतिष्ठा बनाना एक अलग चीज़ है। आज मैं अपने विद्यार्थियों से आपको परिचित करा रहा हूँ। वो उस समय यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि ये आज का अंतिम दिन है इस वर्ष का और इसमें कुछ विद्यार्थी आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये भी हमारी बैठी हुई है आगे। और बेटा सही मायने में बताइए, क्रमवार मैं सभी लोगों से पूछता हूँ। सबसे पहले अनामिका, किस तरीके का बेटा आपको अनुभव रहा है? 2 साल आप यहाँ पे पढ़ी हैं। सर बहुत अच्छा रहा। सर बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा अनुभव? कुछ सीखने को मिला कि नहीं? बहुत कुछ सीखने को मिला सर। या सिर्फ 2 साल गुजर भर गए हैं? गुजरी नहीं है सर। बताओ जरा। सर 2 साल निकले तो बहुत अच्छे से है, मस्ती में भी और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला। स्कूल वगैरह, लाइफ टाइम और कोचिंग सबसे बेस्ट है। अच्छी बात। आप ऋषिका फर्स्ट टाइम आई हो। 1 साल बेटा आपका गुजरा है जी। 1 साल में क्या कुछ चेंजेस आए हैं? जी बहुत कुछ चेंजेस आए सर। पहले हमें कंपेलेबिलिटी नहीं थी कि हम लॉन्ग आंसर याद करें, और इंग्लिश पहली चीज़ तो याद ही नहीं होती थी कभी। लेकिन अब हाँ ये बन गया कि इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में भी आती, याद भी हो जाती है, और कहीं पे भी कुछ भी इंग्लिश में लिखा हो तो उसका अर्थ हिंदी में बहुत जल्दी निकल जाता है। अक्सर लोग कंप्लेन करने लगते हैं या लोग बोलने लगते हैं कि अरविंद तिवारी सिर्फ जो है पार्टी कराता है या पिकनिक कराते हैं। तो पिकनिक या पार्टी अगर मैं कराता हूँ तो महीने के 30 दिन जब पढ़ाता हूँ तब तो कोई कुछ नहीं कहता। सर लोगों का नज़रिया होता है कि उन्हें हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ ढूंढनी होती है, लेकिन हम जो उस जगह पे रहता है उसको पता है कि उसका पॉजिटिव वैल्यू क्या है। हम लोगों को पता है कि हम लोग पूरी साल कितनी मेहनत करी। आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करी। संडे के दिन कोई टीचर नौगांव में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो 3 घंटे तक पढ़ाए, लेकिन आपने संडे अपना छोड़ के हम लोगों को 3-3 घंटे तक पढ़ाया। 4-4 घंटे अपने अपनी फ़िक्र न करके, आपकी तबीयत भी ख़राब थी फिर भी आपने हम लोगों को पढ़ाया। इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया सर आपका। और हम लोग इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच चुके हैं कि हम लोग अपनी रियलिटी को स्वीकार कर रहे हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से 90 to 99% तक इंग्लिश को हमने बहुत अच्छे से सुधार कर दिया है। अच्छी बात है बेटा। आप बेटा आप बताओ ज़रा, आपका भी पहला साल था। हाँ सर, मैंने जितनी भी जहाँ पे भी इंग्लिश की कोचिंग की, मैंने उतनी इंग्लिश नहीं पढ़ी जितनी आपके यहाँ पे पढ़ी। इंग्लिश मैंने कभी भी इतनी याद नहीं की। मेरा टफ सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंग्लिश था। मुझे इंग्लिश कभी भी याद नहीं हुई। जब से आपके यहाँ पे कोचिंग आई तो मुझे इंग्लिश सबसे सरल सब्जेक्ट लगने लगा और समझ में आने लगा, मतलब बनने लगा। आपका बेटा, आपका क्या है विचार? सर हम भी इधर मतलब पहली साल इधर पे कोचिंग आए, आपके बारे में बहुत सुना था। मैंने आज तक इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर मुझे कभी समझ में ही नहीं आया, तो मैंने कभी याद किया इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर। मुझे लगता था कि इंग्लिश मुझसे कभी नहीं बन पाएगी, लेकिन इधर आके मुझसे इंग्लिश अच्छे से बनने लगी। चलो अच्छी बात। हाँ आप दीदी 2 साल हो गए। सर हमारी भी अच्छी हुई इंग्लिश में, मैं यहाँ आके चेंज आ गया। ठीक, पिटाई भी तो हम बहुत करते हैं। हाँ सर बहुत। लेकिन इस साल तो नहीं हुई, तो आप धीरे धीरे कम ही हो गई। वो पिटाई जो है वो बेटा जो डंडा उठाता हूँ वो तुम लोगों के भले के लिए या बेकार बनने के लिए? अच्छा बना। नैन्सी क्या है बेटा कहना? सर अच्छा है सर।
सर अच्छी इंग्लिश भी याद होने लगी सर आपके पास आए, मतलब और जो भी मतलब बनती नहीं थी सर इतनी ज़्यादा इंग्लिश, मतलब बहुत ज़्यादा बनने लगी, याद भी होने लगे क्वेश्चन आंसर। समझ में आने लगा। यस सर। ठीक है।